Hello students, myself Pooja Yadav. I am your EVS teacher. From today, I am going to teach you EVS. Today I am going to start chapter 15. Chapter name is food production. Food means भोजन, प्रोडक्शन मतलब होता है उत्पादन। बच्चों हम जानते हैं फूड हमारी एक बेसिक नीड है। जिस तरह से गाड़ियों को चलने के लिए ईंधन की ज़रूरत होती है, उसी तरह से हमारे शरीर के भी कार्य करने के लिए, हमारे बॉडी फंक्शनिंग के लिए हमें भी फूड की ज़रूरत होती है। फूड हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, पोषक तत्व हमें देता है, जो हमारे शरीर के अनेक कार्यों को करने में हमारी मदद करता है। तो फूड के प्रोडक्शन का, फूड या तो हमें एनिमल से या तो हमें प्लांट से मिलता है। फूड के प्रोडक्शन का जो मेन प्रोसेस है वो है एग्रीकल्चर। तो बच्चों आज चलिए पहले हम बुक एक्सप्लेन करने से पहले मैं टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर या टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। फार्मिंग के कितने टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर या टाइप्स ऑफ फार्मिंग। मेन रूप से फार्मिंग के 2 टाइप्स हैं, सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग बच्चों क्या होती है? अगर फार्मर्स सिर्फ अपनी जीविका को चलाने के लिए खेती करता है तो इस प्रकार की जो खेती होती है वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहलाती है, जिसमें केवल जो किसान है वो अपने रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खेती करता है। इसमें ज़मीन का थोड़ा सा भाग उपयोग में लाया जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं किया जाता। सब्सिस्टेंस फार्मिंग में किसान जो है वो मुख्य रूप से जो फैमिली मेम्बर्स हैं वही इन्वॉल्व होते हैं फार्मिंग के लिए। सब्सिस्टेंस फार्मिंग में जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वही खेतों में जाकर काम करते हैं और बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग लोग नहीं करते, खुद से ही खेती का काम करते हैं। लेकिन जो कमर्शियल फार्मिंग होता है वो फार्मिंग का बृहत रूप है, जो कि व्यापार के पर्पज़ से किया जाता है। अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है और जो उसके दैनिक ज़रूरत को पूरा करने से भी जो भी ज़रूरतें हैं उससे भी अधिक उसके पास ज़मीन है, तो वो उस खेतों का उपयोग केवल अपने खाने के लिए नहीं बल्कि बेचने के पर्पज़ से भी वो खेती करता है। तो ऐसे हम फार्मिंग को कमर्शियल फार्मिंग कहते हैं, जिसमें बिजनेस के पर्पज़ से, व्यापार के उद्देश्य से खेती की जाती है। तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग में बस केवल अपनी दैनिक ज़रूरत के लिए, अपने खाने के लिए या थोड़ा बहुत खाने से थोड़ा बहुत अगर अधिक हुआ तो उसको बेचकर अपना कोई काम, बच्चों की फ़ीस जमा कर दी या कोई काम कर लिया, तो वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहलाएगी। लेकिन अगर खेत बहुत ज़्यादा है और बड़े भूभाग पर खेती की जाती है और बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग करके खेती की जाती है, जिसका उद्देश्य व्यापार करना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना होता है, तो ऐसी खेती को हम कमर्शियल फार्मिंग कहते हैं। तो फार्मिंग के या एग्रीकल्चर के 2 टाइप्स हो गए, सब्सिस्टेंस फार्मिंग या कमर्शियल फार्मिंग। अब देखिए बच्चों, सब्सिस्टेंस फार्मिंग के भी 2 टाइप्स होते हैं, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस और प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस। देखिए इंटेंसिव सब्सिस्टेंस का में क्या होता है, छोटे भूभाग पर व्यक्ति खेती करता है, अपने खाद्य सामग्री को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति जो है खेती करता है और उससे थोड़ा बहुत अगर अधिक हुआ तो अपनी दैनिक ज़रूरतों को पूरा करता है, तो वो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस है। प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस में भी 2 टाइप्स के होते हैं। देखिए प्रीमिटिव का मतलब होता है पुरानी, बहुत ही प्राचीन, जो आदि मानव के समय में, जब आदि मानव जो है खेती करने की जब शुरुआत किया तो उस समय जो है वो इसी प्रकार की खेती की जाती थी। तो उसमें भी प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस भी 2 तरह के होते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन और एक होता है नोमैडिक हर्डिंग। तो जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है उसमें क्या किया जाता है,
ज़मीन के एक भाग पर खेती की जाती है, जैसे बहुत सारे ऐसे एरिया हों जहाँ पे पेड़ बहुत सारे हों, तो इसमें क्या किया जाता है कि कुछ उस एरिया में से कुछ भाग के जो पेड़ हैं उसको काट दिया जाता है और काट कर सबको जला दिया जाता है। कुछ भाग के जो पेड़ हैं उसको काट दिया जाता है और काट कर उसको जला दिया जाता है, और जलाकर जो एसेस हैं, जो राखें हैं, उसको मिट्टी में मिला दिया जाता है। उसके बाद उस जगह पर खेती की जाती है। तो ऐसी खेती को हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। इसको हम स्लैश एंड बर्न और स्वीडन एग्रीकल्चर मेथड भी कहते हैं, या फिर हिंदी में इसको झूम खेती भी कहते हैं। तो देखिए, इसमें फिर से समझिए कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन में होता क्या है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में पेड़ों को काट कर, जो किसान होते हैं वो पेड़ों को काट कर और उसके बाद उसको जला देते हैं, और वहाँ पे जलने के बाद जो एसेस, जो राख होती है, उसको मिट्टी में मिला देते हैं। उसके बाद फिर उस जगह पे वो खेती करते हैं। फिर खेती से जो भी क्रॉप्स होता है, जो अनाज होता है, उसका उपयोग करते हैं। उसके बाद उस स्थान को छोड़कर फिर दूसरे स्थान पर फिर यही प्रक्रिया जो है दोहराई जाती है। इसीलिए इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। तो इससे जो है बहुत ज़्यादा नुकसान जो है पेड़ों का होता है, क्योंकि पेड़ों को बार बार किसी अलग अलग जगह से पेड़ों को काट कर खेती की जाती है, जिससे वनों की कटाई जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है, इसको हम हिंदी में झूम खेती भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसको स्लैश एंड बर्न और स्वीडन एग्रीकल्चर मेथड भी कहा जाता है। देखिए, नोमैडिक हर्डिंग में क्या होता है। नोमैडिक हर्डिंग में खेती नहीं की जाती, लेकिन जो पीपल होता है वो किसी एक विशेष प्रकार के जानवरों को पालता है, जैसे भेड़ या कैमल या बकरी। तो उस प्रकार की जो एग्रीकल्चर है वो नोमैडिक हर्डिंग कहलाता है। इसमें खेती नहीं होती, इसमें जानवरों का पालन किया जाता है। और आपने देखा होगा भेड़ों को गांव में, जो भी बच्चे गांव से बिलोंग करते होंगे वो देखे होंगे कि एक विशेष प्रकार की प्रजाति जो है वो बहुत सारे भेड़ उनके पास होते हैं, वो जो है वो चराते हैं। तो उनके पास कहीं रहने के लिए विशेष एक जगह नहीं होता, वो घूम घूम कर इधर से कभी एक स्थान पे स्थिर नहीं रहते, कभी वो भ्रमण करते रहते हैं और अपने जानवरों को चराते हैं, और उनसे जो भी प्रोडक्ट उनको प्राप्त होता है उसको बेचकर अपनी जीविका चलाते हैं। तो इस प्रकार का जो एग्रीकल्चर है वो नोमैडिक हर्डिंग कहलाता है। अब हम नेक्स्ट टाइप के फार्मिंग की अगर बात करें तो कमर्शियल फार्मिंग भी 2 टाइप्स की होती है। ये मिक्स्ड फार्मिंग एंड प्लांटेशन। कमर्शियल फार्मिंग के बारे में हम जानते हैं, अगर बड़े भूभाग में अगर खेती की जाती है, बहुत सारे टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है और व्यापार के उद्देश्य से अधिक से अधिक पैसा कमाने के लिए व्यापार के उद्देश्य से अगर खेती की जाती है, तो ऐसी खेती कमर्शियल फार्मिंग कहलाती है। यह भी 2 प्रकार की होती है, मिक्स्ड फार्मिंग एंड प्लांटेशन। मिक्स्ड फार्मिंग में जो फार्मर है वो कई प्रकार के प्लांट्स को उगाता है, जैसे वो अनाज भी उगाता है, क्रॉप्स भी उगाता है, जानवरों के लिए फॉडर भी उगा लेता है। तो इस प्रकार की जो खेती कहलाती है वो मिक्स फार्मिंग कहलाती है। और जो प्लांटेशन होता है, प्लांटेशन में जो फार्मर है किसी विशेष प्रकार के प्लांट को लगाता है और फिर उससे जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो उसको बेचकर वो पैसे कमाता है। इसमें जो है किसी भी पेड़ को बार बार उगाना नहीं पड़ता। एक बार किसी भी पेड़ को एक बार वो ग्रो कर लेता है, फिर उससे वो जो भी प्रोडक्ट उसको प्राप्त होता है, चाहे चाय कॉफ़ी हुआ या फिर रबड़ की खेती हुई या फिर कोई भी फल का अगर प्लांट हुआ, तो उसको किसान जो है एक बार उसको उगा देता है और उससे जो प्रोडक्ट मिलता है उसका उपयोग करता है। तो ये कहलाता है प्लांटेशन, जिसमें किसी एक विशेष प्रकार के पेड़ों को उगाकर और उसके पेड़ों से उत्पन्न होने वाले जो भी प्रोडक्ट हैं, जैसे चाय कॉफ़ी या फिर रबड़ या फिर लकड़ी, उसको बेचकर जो है किसान पैसे कमाता है। तो प्लांटेशन हो गया। और मिक्स फार्मिंग में किसान जो है बृहद तौर पर
खेती करता है और अलग अलग तरह के क्रॉप्स को उगाता है। वो कुछ अनाज भी उगा लेता है, जानवरों के लिए फॉडर भी उगाता है, तो अलग अलग तरह के क्रॉप्स को वो उगाता है। तो ये कहलाता है मिक्स्ड फार्मिंग। एक बार फिर से देख लीजिए, टाइप्स ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग के 2 टाइप्स हैं, सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग में किसान छोटे भूभाग पर खेती करता है, उसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन नहीं होता, वो केवल अपने खाने के लिए या अपने खाने से थोड़ी बहुत, अगर दैनिक जो ज़रूरतें और भी बहुत सारी हैं तो उसको पूरा करने के लिए वो खेती करता है, तो ये सब्सिस्टेंस फार्मिंग है। कमर्शियल फार्मिंग में किसान के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होती है। इस प्रकार का कमर्शियल फार्मिंग करने वाला जो किसान होता है वो बहुत रिच होता है, बहुत पैसा होता है उसके पास, जबकि सब्सिस्टेंस फार्मिंग करने वाला जो किसान होता है वो गरीब होता है, उसके पास नहीं होता। लेकिन कमर्शियल फार्मर जो होता है वो बहुत, उसके पास पैसा होता है, उसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होती है, उसके पास बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी होती है, जिसका उपयोग वो खेतों से उत्पन्न होने वाले खेतों से प्राप्त करने के खेतों से उत्पादन को प्राप्त करने के लिए करता है। इसके पास टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा होती है, ज़मीन बहुत ज़्यादा होती है कमर्शियल फार्मर के पास। तो कमर्शियल सब्सिस्टेंस फार्मिंग भी 2 तरह की होती है, इंटेंसिव एंड प्रिमिटिव। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस, जिस प्रकार गांव में लोग अपने दैनिक ज़रूरतों के लिए, अपने खाने के लिए अनाज उगाते हैं, तो वो कहलाती है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस। प्रिमिटिव का मतलब हो गया प्राचीन, बहुत ही प्राचीन तरीका खेती का। तो इसमें भी 2 तरीके हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसमें जो किसान है वो क्या करता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन का उपयोग अभी भी कुछ प्रजातियां करती हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का उपयोग जो एक जगह पर स्थिर होकर नहीं रहते हैं, वो अभी भी कुछ प्रजातियां भारत में भी ऐसी हैं जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन से खेती करती हैं। एक जगह पे पेड़ों को काट देंगे और उसको जला देंगे और फिर वहाँ पे अनाज उगाएंगे, फिर उनसे जो अनाज मिलेगा उसका उपयोग करेंगे और फिर उस जगह को छोड़कर फिर किसी दूसरे स्थान पे चले जाएंगे, फिर वहाँ पे पेड़ों को काटेंगे। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करने वाले जो फार्मर होते हैं वो एक जगह पे स्थिर नहीं रहते, वो घूमते रहते हैं। उसी तरह से नोमैडिक हर्डिंग भी जो होते हैं, इसमें खेती नहीं की जाती, इसमें जानवरों का पालन किया जाता है। नोमैडिक हर्डिंग में जानवरों का पालन किया जाता है, लेकिन ये भी इसमें भी जो फार्मर होते हैं वो एक जगह स्थिर नहीं रहते, वो अपने जानवरों को लेकर एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं और जानवरों से प्राप्त होने वाले जो भी उत्पाद हैं, जैसे भेड़ से ऊन मिलता है तो उसको बेचकर, या फिर जानवरों से जो दूध मिलता है उसको बेचकर यह अपनी जीविका चलाते हैं नोमैडिक हर्डिंग में। तो बच्चों, आपको कॉपी पे जिस तरह से मैंने लिखा है आपको ड्रॉ करना है। टाइप्स ऑफ फार्मिंग के 2 टाइप्स कौन कौन से हैं, सब्सिस्टेंस एंड कमर्शियल। फिर सब्सिस्टेंस फार्मिंग के 2 टाइप्स कौन कौन से हैं, इंटेंसिव एंड प्रिमिटिव। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस के भी 2 टाइप्स है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग। और कमर्शियल फार्मिंग के भी 2 टाइप्स है, मिक्स्ड फार्मिंग एंड प्लांटेशन। तो ये आप अपनी कॉपी पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फर्स्ट पेज इसका बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको कॉपी पे इसको ड्रॉ करना है, बनाना है। ये पेज नंबर 2 और ये है पेज नंबर 3। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको कॉपी पे आप लिख लेंगे ताकि आपके दिमाग में ये रहेगा कि एग्रीकल्चर या फार्मिंग कितने तरह की होती है। और इस वीडियो को 1-2 बार आप देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। थैंक यू।